क्लास KG सेकेंड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश के नोट्स का पेज नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर ये जो नोट्स का पेज दिखाई दे रहा है, ये आपके हाफ ईयरली के नोट्स का एग्ज़ाम, आपके हाफ ईयरली के नोट्स के का इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश के नोट्स का पेज नंबर 1 है। ध्यान रखिए, जिन भी पेरेंट्स ने अभी तक अपने बच्चों को क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स नहीं दिलाए हैं, वो स्कूल आकर वर्कशीट लेकर अपने बच्चों के क्वार्टरली के एग्ज़ाम्स क्लियर करें। उसी के बाद उन्हें हाफ ईयरली के नोट्स मिल पाएंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब आज आपका इंग्लिश में अभी तक हमने आपके साउंड वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ दिस और दैट। अब दिस और दैट दोनों का मतलब होता है यह, लेकिन यहाँ पर इनको यूज़ करना। अब दिस और दैट दोनों ही वर्ड्स का यूज़ किया जाता है सिंगुलर्स के लिए। सिंगुलर्स मीन्स कोई एक व्यक्ति, कोई एक जगह, कोई एक व्यक्ति या फिर कोई वन ऑब्जेक्ट के लिए सिंगुलर्स, यानी कि जितने भी सिंगुलर्स होते हैं उनके लिए दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। अब फर्स्टली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दिस, THIS, दिस का यूज़ कब किया जाता है। वी यूज़ द वर्ड दिस टू पॉइंट आउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट विच इज़ क्लोज टू यू, यानी कि वो व्यक्ति या वो कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग जो आपसे क्लोज हो, यानी कि जो स्पीकर है, यानी कि जो सेंटेंस का यूज़ कर रहा है। जैसे कि अगर आपका, अभी हम आपके बच्चे की बात करते हैं, अगर आपके बच्चे के हाथ में एक पेंसिल है, यानी कि वो पेंसिल आपके बच्चे के क्लोज है, तो अगर उसे उस पेंसिल को इंडिकेट करना है, यानी कि उसके बारे में कहना है, तो वो कहेगा दिस इज़ अ पेंसिल, यानी कि वो जिसके पास है। तो वी यूज़ द वर्ड दिस टू पॉइंट आउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट विच इज़ क्लोज टू यू, यानी कि किसी व्यक्ति या किसी चीज़ या कोई वस्तु जो आपके पास है उसे पॉइंट करने के लिए दिस का यूज़ किया जाता है। एज इट इज यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड आपको दिया हुआ है दैट। इन अदर हैंड वी यूज़ द वर्ड दैट टू पॉइंट आउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट विच इज़ फर्दर और अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, यानी कि अगर वो आपसे दूर है या डिस्टेंस पर है, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, विच इज़ मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम यू, तो फिर आपको वहाँ पर दैट का यूज़ करना है। जैसे कि अगर कोई चीज़, जैसे कि अगर आपसे बहुत दूरी पर एक बॉल रखी हुई है और आपको उसको इंडिकेट कर कर कोई सेंटेंस, आपको उसे पॉइंट करना है, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे दैट इज़ अ बॉल। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है एक बॉल, यानी कि इस तरफ आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ये सभी आपके पास में रखे हुए हैं। तो जो चीज़ आपके पास होती है और अगर आप उसे पॉइंट कर कर कुछ सेंटेंस कह रहे हैं, तो आप वहाँ पर दिस यानी THIS, दिस का यूज़ करेंगे। और उसी तरह ऑन अनदर हैंड आप देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपसे दूर है, डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर हम THAT, दैट का यूज़ करेंगे। साथ ही में इसका एक और है कि यहाँ पर सिंगुलर्स के लिए दिस और दैट का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट या पर्सन है वो सिंगुलर होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बॉल की पिक्चर दी हुई है। तो जब हम यहाँ पर दिस का सेंटेंस, दिस वर्ड यूज़ कर कर एक सेंटेंस राइट करेंगे, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस होगा दिस इज़ अ बॉल। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज़ अ बॉल। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट की पिक्चर आपको दी हुई है, जो कि थोड़े डिस्टेंस पर है, यानी कि दूरी पर है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस यूज़ करेंगे दैट इज़ अ मैट। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दी हुई है कार। पहले हम सारे दिस के सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो दिस के सेंटेंसेस में ये सारे ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स है, ये सभी आपके पास में है, यानी कि क्लोज टू यू है। तो यहाँ पर आपको THIS, दिस का यूज़ करना है। जैसे दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ हैट, दिस इज़ अ निब, दिस इज़ द टब। इसी के साथ में अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो आप उनके हाथ में एक पेंसिल दे दीजिए, फिर आप उसके लिए उनका सेंटेंस यूज़ करने के लिए कह सकते हैं, जिसके लिए आपका वर्ड होगा दिस इज़ अ पेंसिल। नेक्स्ट है, आप एक इरेज़र उन्हें दे सकते हैं, तो वहाँ पर आपका सेंटेंस होगा दिस इज़ एन इरेज़र। नेक्स्ट है आपका, आप उन्हें एक कॉपी हाथ में दे सकते हैं और कॉपी के लिए आपका सेंटेंस वहाँ पर बन जाएगा दिस इज़ अ कॉपी।
एज अ चीज़ आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स उनके हाथ में दे दीजिए, तो जो अगर उनके पास में रखा हुआ है तो फिर उनको वहाँ पर सेंटेंस बनाना है दिस इज़ अ, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट आपने उनके पास में दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर आपको यहाँ पर दैट का यूज़ करवाना जब आप उन्हें स्टार्ट करवा रहे हैं, तो दैट में आप देख सकते हैं कि दैट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स होती हैं वो थोड़ा दूरी पर होती है, उनसे डिस्टेंस पर होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर सेंटेंसेस देख सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए सेंटेंस बने हुए हैं, दैट इज़ अ मैट, दैट इज़ अ हैंड, दैट इज़ अ बॉय, दैट इज़ अ जिप एंड दैट इज़ एन एग। इसी तरीके से आपने उन्हें जो ऑब्जेक्ट्स अभी दिस के लिए दिए हुए थे वही सारे ऑब्जेक्ट्स उनको आपको उनसे थोड़ी डिस्टेंस पर रखना है, यानी कि थोड़ी दूरी पर रख देने हैं। और उसके बाद फिर आप उनको उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उन्हें सेंटेंस मेकिंग के लिए वर्क दे सकते हैं। जैसे कि आपने वही उनकी पेंसिल उनके हाथ से लेकर आप थोड़ी डिस्टेंस पर रख दीजिए, फिर आप कहिए कि अब अगर हमने पेंसिल को पॉइंट कर कर एक सेंटेंस कहना है तो वो सेंटेंस क्या होगा। तो उनका सेंटेंस होना चाहिए दैट इज़ अ पेंसिल। तो इसी तरीके से आप दैट और दिस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जब वही ऑब्जेक्ट या वही चीज़ उनके हाथ में होती है, उनके पास होती है, तो वहाँ पर दिस आ जाएगा। और अगर जब वही ऑब्जेक्ट या थिंग आप उनसे लेकर थोड़े डिस्टेंस पर रख देते हैं तो वहाँ पर दैट का यूज़ हो जाएगा। नॉर्मली हम यहाँ पर एक पेंसिल का एग्जाम्पल हमने ले रखा है, तो अगर वो पेंसिल उनके पास है तो वहाँ पर सेंटेंस होगा दिस इज़ अ पेंसिल। और जब वही पेंसिल आप उनके हाथ से लेकर थोड़ा दूर रख देंगे तो वो हो जाएगा दैट इज़ अ पेंसिल। तो इसी तरीके से आपको दिस और दैट के सारे सेंटेंस उन्हें इस नोट्स के पेज में से रीड करवाने, साथ ही में आप एक कॉपी में राइट करवा कर उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और इससे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप घर पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उन्हें देकर उन पर सेंटेंस मेकिंग करवा सकते हैं।